नीचे और ये वाली ऊपर, इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ लकी ड्रा का, जो पहले हमने जूसर मशीन का मुकम्मल सेट था, 1 से 2 दिन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। और ये जो कीमे वाली मशीन है, जो ये जीतना चाहता है, वो हमारी एक बेटी का चैनल है फूड फिटनेस हेल्थ के नाम से, फूड फिटनेस हेल्थ के नाम से यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है। मैंने खुद विजिट किया है, वहां पे वो फूड से मुतालिक बता रही हैं, फिटनेस से मुतालिक बता रही हैं, हेल्थ से मुतालिक बता रही हैं और एक्सरसाइज से मुतालिक आपको बता रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो हमारी बच्ची। आप उनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। फिर आप आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा चैनल, हमारा काम और उनका चैनल कैसा लगा, और फिर इसके मालिक आप बन जाएं। जिसको भी लकी ड्रा, जिसका भी ये निकलेगा, हम उसको ये मशीन जो है ना TCS करवा देंगे या वहां तक हम पहुंचा देंगे। ये लें जी, ये जो मिल्की पतीसा किस तरीके से तैयार होता है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं कोशिश करता हूं शॉर्ट टाइम में आपको बहुत काम की बातें बता सकूं, लेकिन अगर मैं डिटेल में चला जाता हूं तो रेसिपी जो है ना वो लंबी हो जाती है। ये देखें, ये मेरे पास है 1 किलो घी, ये कढ़ाई में शामिल कर दें। और ये मेरे पास है 500 ग्राम ऑयल, कुकिंग ऑयल। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं फिर कुकिंग ऑयल इसमें शामिल होगा, क्योंकि अब ये मौसम थोड़ा ठंडे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर रहा हूं। अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो फिर 1.5 किलो आप घी ही यूज करेंगे, फिर ये जो है ना ऑयल का यूज नहीं करेंगे। ये इसमें डाल दें। कमाल के हर पतीसे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा। लहरिया पतीसा, बेसन का पतीसा, कलरफुल पतीसा। ये मेरे पास हरा रोड है, कलफ जिसे आप कहते हैं, ये वो है। ये 500 ग्राम, आधा किलो ये शामिल कर दें। और ये 500 ग्राम मेरे पास मैदा है, ये इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया? गल समझ आ गई? सारे पतीसे दसांगा मैं। फ्लेम को नीचे से ऑन कर दें, हल्के फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम आपका तेज नहीं होना चाहिए, हल्के फ्लेम पे हल्की खुरपी के साथ इस तरह चलाते रहें कि भुनाई करें अच्छे तरीके से। अगर आप तेज आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तो मैदा कच्चा रह जाएगा, आपके पतीसा टेस्टफुल नहीं बनेगा। मैं इसको इसकी इस तरीके से हल्की आंच पे इस तरह इसको जो है ना भून लूँ घी में, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये जो इसके अंदर आपको गुठली नजर आ रही हैं, ये घी की हैं, मैदे की नहीं है। जो जो ये गर्म होता रहेगा, कसाई की तरफ जाता रहेगा, भुनाई की तरफ जाता रहेगा, तो ये घी मेल्ट होता रहेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। आप छोटी कढ़ाई में, छोटे बर्तन में भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसी फार्मूले को डबल कर लें, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, और पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और हाथ मैंने नहीं रोका, हाथ चलाते रहना इस तरह आराम आराम से। फ्लेम भी स्लो है। अभी इसके ऊपर ये जो झाग है ये ख़त्म नहीं हुई। जब इसकी ये झाग ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए इसके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आने शुरू हो जाएगी, जो है ना इसकी हरा रोड जो निशास्ता जिसे आप लोग कहते हैं उसकी और मैदे की। फिर हमारी ये जो है ना भुनाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसके ऊपर झाग है। साथ में मैंने पानी भी रखा हुआ है। अगर मुझे ज़रूरत पेश आएगी, अगर मैं समझूंगा कि निशास्ता और मैदा कच्चा है, अभी खुशबू आनी शुरू नहीं हुई, तो हल्का सा छिट्टा पानी का लगा के फिर मैं इसको पकाऊंगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हमें इसको पकाते पकाते। स्लो फ्लेम पे बिल्कुल। ये लवी ये देखो बिल्कुल तैयारी पे आ गया है। ये हल्का हल्का मैं पानी का छिट्टा इस तरह मारता रहा हूँ। झाग खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, इसकी झाग खत्म हो गई और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आने शुरू हो गया, निशास्ते की भी और मैदे की भी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया। इसको इस तरीके से हिलाते रहें और इसको ठंडा कर लें। पंखे के नीचे ठंडा करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। इस कढ़ाई को उठा के किसी पानी वाले बर्तन में रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये सुर्खी की तरफ चला जाएगा, लाली की तरफ चला जाएगा, वाइटनेस इसके अंदर ठीक नहीं आएगी। ठीक हो गया? ये ठंडा कर लो, फिर मिलता हूँ आपसे। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके साथ एक पैन ले लें, 1.5 kg शुगर, चीनी शामिल कर दें पैन में, और 500 ml पानी शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर दें और शुगर को मेल्ट कर लें। ये ना, चीनी का जो दाना था अच्छे तरीके से मैंने मेल्ट कर लिया। आपको बताने के लिए, सिर्फ मैं ये सब कुछ समझाने के लिए करता हूँ। ग्लूकोज ले लिया, ये ग्लूकोज होता है इस शक्ल में, ये हाथों को चिपक जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, ये मिठाई का कारोबार करने वाले लोग समझते होंगे। 150 ग्राम ग्लूकोज मैंने पानी में डिप करके रख दिया और अपने हाथ को भी पानी लगा लिया ताकि मेरे हाथों को ना चिपके। ये इसमें से निकाल के मैं इस तरीके से ये इसमें डाल दें।
ये इस तरीके से निकाल के ये फिर पानी में ही रखा मैंने ताकि ये चिपके नहीं। 150 ग्राम, ठीक है। इसे मिक्स कर दें अच्छे तरीके से और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद पका लें। हमें थिक शीरा चाहिए, ठीक हो गया। ये नहीं व्यूअर, ये थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब इस टाइम पे इसमें क्या शामिल करना है, अगर आप, ये मेरे पास अमेरिकन मिल्क पाउडर है, खुश्क दूध अमेरिकन स्पेशल वाला 100 ग्राम। अगर आप ये गरम में शामिल करेंगे तो रोड़ी बन जाएगी अंदर, ठीक है। जो मिठाई का काम करने वाले हजरात हैं वो मेरी गाल को समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करके, ये देखें हल्का सा उंगली बर्दाश्त कर रही है, करके इसके अंदर ये शामिल कर दें और इसको इस तरह मिक्स करते रहें, ठीक हो गया इस तरीके से। और ये जो 5 इलायचियाँ थी मेरे पास, इनकी जो स्किन थी वो रिमूव कर दी और ये इसको कूट लिया, ये डाल दें इसके अंदर, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इधर ये शीरा मेरा पक रहा है, अब मैं चम्मच नहीं घुमा रहा इसमें, ठीक है। ये किस कंडीशन में, किस थिकनेस में उतारना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मुकम्मल गाइड करता हूँ। कुछ लोग इसमें जो कमर्शियल बनाते हैं वो रंग काट का इस्तेमाल भी करते हैं, रंगुलेट जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने नहीं किया, जो कमर्शियल लेवल पे मिठाई वाले वो करते हैं, ठीक है। वो चीनी पे मुनसिर होता है कि किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे नहीं करना। मैं आपको बगैर रंगुलेट के, बगैर केमिकल के बनाना सिखा रहा हूँ, तवज्जो से देखते रहें। ये नहीं, और यहाँ पे चीनी हमारी पक रही है। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए। इस तरह की एक तवी ले ली। आप कोई भी बर्तन घर में जो है वो ले सकते हैं, इसमें डाल दें। इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। ग्रीस करने का मकसद ये है हमारा कि अब जब हमारी शुगर पक जाएगी हम इसके अंदर इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये बर्तन ठंडा है। हमने चीनी को ठंडा करना है, शुगर जो हमारा शीरा तैयार हो रहा है उसको हमने ठंडा करना है बिल्कुल, इसलिए मैं इसको यहाँ ग्रीस कर रहा हूँ। इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रीस कर दें। और चीनी अभी हमारी पक रही है, मैंने चम्मच नहीं फेरा। अगर आप चम्मच हिलाएंगे इस टाइम में इसके अंदर चीनी के अंदर तो गुठली बननी शुरू हो जाएगी, पतीसा टेस्टी नहीं बनेगा। ये ले, और शीरा तैयार हो चुका है। इसकी जो चेक करने का तरीका है, इस तरह का एक सुबह ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, इस तरह उठाएं इसको थोड़ा ठंडा करके। ये हमने रोटी बनानी है, देखें जैसा टॉफ़ी की तरह होती है ना हार्ड, ये इस तरीके से तैयार होगी। देखें इस तरह का हमें चाहिए। बात समझ आ गई आपको। फ्लेम को बंद कर दें और इसको उठाएं यहाँ से, आराम से एहतियात से काम कीजिएगा, ठीक है। ये उठाएं और ये जिसमें हमने ग्रीस किया था ऑयल, इसमें डाल दें चीनी शीरे को इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल की चीज़ें तैयार हो रही हैं, कमाल दी चीज़ें, मक्खन पेड़े तैयार हो रहे हैं। ये लेवर ये इस कंडीशन में आ गई है। इस तरह इसको उठाना है, ऐसे दबाना है, हल्का हल्का इसको गर्म रखना है बस, और तोड़ना नहीं है। इस तरीके से पूरा पीस इस तरीके से उठाना है। और इस तरीके, हाँ चीनी है ये बिल्कुल हमने जिस तरीके से ग्लूकोज की शक्ल में आ गई, जिस तरीके से ग्लूकोज था उस शक्ल में आ गया। चीनी का शीरा है ये, ठीक है। ये जो हमने इसके अंदर डाला था, इस तरह करके ये खुरपी इसमें से निकाल लें। हल्का हल्का ये वाला जो हमारा मटेरियल है ये भी गर्म है हल्का, और ये जो चीनी है ये भी हल्की हल्की गर्म है। इसको इस तरीके से आपने उठाना है प्यार से इस तरीके से, और इसके अंदर डालना है। 2 सुए ले लें, सुओं की मदद से इसको ऐसा ऐसा इस तरीके से फैलाएं, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरह और इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अजाने हो जाए फिर मैं आपको मिलता हूँ। इस तरीके से इसको कसता रहूँगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसको घुमाते रहें इस तरीके से, सुआ बीच में डाल के इस तरीके से। लेयर्स बननी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरीके से देखें, ये देखें इस तरीके से, ये आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि इसके अंदर हमने लेयर बनानी है। पतीसे के अंदर जो लेयर होती हैं वो बने, ठीक हो गया। ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और अगर आप लगें कि चीनी जमने लगी है, हल्का सा नीचे से फ्लेम ऑन कर दें। लेकिन हमारी ये कंडीशन बिल्कुल फिट है, हमें फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हल्का सा फ्लेम ऑन करने लगे हैं। थोड़ी सी चीनी हमारी जो है ना वो रह गई है, इसमें जमने लग गई है। हमने हल्का सा फ्लेम ऑन कर दिया, बहुत कमाल का बनेगा। चीनी मेल्ट होती रहेगी। ये देखें, ये जिस तरीके से लेयर बन गई है, देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से लेयर बनेगी मुकम्मल। आपको गाइड कर दिया। और इस तरीके से देखें, इसकी खिंचाई करनी है गुलाई में, ताकि चीनी टूटे नहीं आपकी, ठीक है। जो लिक्विड टाइप हमने चीनी ठंडी की थी वो टूटने ना पाए। इस तरीके से ये देखें, सुभान अल्लाह, मेवे बन रहे हैं, मेवे। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी हमने खिंचाई कर ली। ये देखें इस कंडीशन में आ गया। इसको ऐसे दबा दें थोड़ा सा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। इसके साथ का एक थाल ले लें, बादाम को इस तरीके से कटा हुआ है, जो ब्राउन साइड है नीचे वाली साइड पे इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से।
बादाम लगा दिए, ये थोड़ा सा पिस्ता था, इसको इस तरीके से फैला दें। बादाम की जो ब्राउन वाली साइड है ना वो नीचे जानी चाहिए, बात समझ आएगी आपको। इस तरह रख दें। अब ये पतीसे की तरफ आ जाएं, इसको इस तरीके से उठाएं, ऐसे करें, ऐसे करें, यहाँ से ऐसे करें इस तरीके से। अब ये नीचे वाली, ये वाली साइड नीचे और ये वाली ऊपर, इसके ऊपर इस तरीके से रख दें और बेलने की मदद से इसको प्यार प्यार से बेल दें इस तरीके से। ये देखें आराम आराम से, ये देखें इस तरीके से इसको बेल दें। ये लें, हल्के हाथों से इसको बेल लें इस तरीके से, गुलाई में थोड़ा सा ये इस तरीके से, ज़्यादा पतला ना बेलिएगा, ये इस तरीके से यहाँ से बस ये लें, इस तरीके से इसको बेल लिया हमने। अब इसको हमने रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह इसको हमने इसकी कटाई करनी है, इसकी क्या कंडीशन होगी मुकम्मल गाइड करूँगा। मिलते हैं सुबह आपसे। ये नहीं, ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। 3 घंटे कंप्लीट हो गए। फाइनल लुक आपको इसकी सुबह ही दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, इस टाइम पे आके तेज़ छुरी की मदद से इसको इस तरीके से निशान लगाते रहें, इस तरीके से काट लें, इस तरीके से, इस तरह देखें। छुरी तेज़ होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से इसको काटते रहें। और इस तरह एक आपने सिर्फ ये लंबे लंबे निशान लगाने हैं बस, इस तरीके से, ये इस तरह। ये एक मैं आपको और काट के दिखा दूं, ये देखें ऐसे ऐसे, ये देखें, इस सारे को निशान लगा लूँ मैं। ये नहीं, रात भर के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमने रात 3 घंटे के बाद इसको ये कट लगा दिए थे, ठीक है। अब ये छुरी की मदद से यहाँ से इस तरीके से आप उठाएं इसको, इस तरीके से, और यहाँ पे ला के इसको सीधा इस तरह कर दें। देखें इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा उठा लें, इस तरह यहाँ से उठाएं इसको आराम से, ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ ले आएँ। छुरी की मदद से आप उठा लें तो कोई मसला भी नहीं है। ये ऐसे लें, ये इसको यहाँ पे ऐसे लें, ठीक हो गया। अब इसकी हम कटाई करके आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से इसको ये साइड इसकी साइड पे कर दें, ये देखें, ये लें जी ऐसे, सुभान अल्लाह, ये लें जी ऐसे, ये ऐसे, ये लें जी, इस तरह रख दें, ऐसे रख दें इसको, फिर यहाँ से इस तरह कर दें। ये तमाम कटिंग में इस पीसों में कर लें, आप किसी साइज़ में किसी पीस में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये आराम से कटिंग हो जाएगी इसकी। ये देखें, ये मैं सब इस तरीके से थोड़ी सी कटिंग कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये जी इस तरीके से काटते रहें, इस तरीके से लगाते रहें। मैंने रात को ये बाहर ही रखा था रूम टेम्परेचर पे, मैंने ये इसको कोई अंदर कमरे में नहीं रखा था या फ्रिज में नहीं रखा था, ठीक हो गया। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। इस आप 1 हफ्ता 8 दिन ये बाहर रखा रहे, ख़राब नहीं होगा। मेरे इलाके के हिसाब से इसका जो रेट है वो 450 रुपये kg है। आप अपना रेट जो है अपने इलाके के हिसाब से देख लिया करें। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी एक बेटी है, उसका एक चैनल है यूट्यूब पे, फोर्ड फिटनेस हेल्थ के नाम से। कितना प्यारा नाम है, फोर्ड फिटनेस हेल्थ। वो एक्सरसाइज बता रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी बच्ची। आप उनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा काम और वो जो फोर्ड फिटनेस हेल्थ है उस बच्ची का काम कैसा लगता है। कंप्लीट गाइड करें, हमारी हौसला अफजाई होगी आपके लाइक करने से। और उसके बाद ये कीमे वाली मशीन आप जीत सकते हैं लकी ड्रा के जरिए। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमने किस तरीके से लकी ड्रा करके वो जो जूसर वाला मुकम्मल सेट था आप तक पहुंचाया। दुआओं में याद रखा करें। हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। इजाजत दीजिए मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफिज।